ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख का कारण अपनी अमूर्त काया ही है। इसीलिए उसी के अनुभव रूप रहिए। बाह्य पदार्थों को जो हम विषय करते हैं तो अविनाभावी रूप से अवश्यंभावी रागादिक की उत्पत्ति होती है। हम अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं और केवल उस समय ही हम च्युत नहीं रहते, भविष्य में भी वे विषय बार बार हमारे सामने उभर कर आते हैं और रागादिक की उत्पत्ति होती है। जब जब हम अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ करते हैं तब वे पुनः पुनः उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं और आकुलता उत्पन्न करते हैं। इसलिए बाह्य पदार्थों को विषय करना वर्तमान में भी आकुलता का कारण है और भविष्य में भी आकुलता का कारण है। और जो कर्म का बंध होता है तो उसके उदय में फिर हम और दुख भोगते हैं। इस प्रकार बाह्य पदार्थों को विषय करना एक दुष्चक्र है जिससे हम उबर नहीं पाते हैं, पार नहीं हो पाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुर्घटना है तो वह एक इंद्रिय ज्ञान जानो। मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही हमारा मन भी चंचल हो जाता है, बार बार उनके संबंध में विचार करता है। मस्तिष्क के माध्यम से भी वह पुनः पुनः हमारे स्मृति का विषय बनते हैं। इसी का दूसरा नाम संसार है जो अत्यंत भयानक है। हमारे जीवन में नाना प्रकार का उत्पात मच जाता है। इसलिए यत्न पूर्वक अंतर्मुख रहना है और फिर अन्य पदार्थ यदि हमारे उपयोग में आ जाते हैं तो हमको पुनः यत्न करके अपने सन्मुख होना है। इस प्रकार हमको भूतकाल में जो हमने बहिर्मुखता की है उसका प्रायश्चित करना है। क्योंकि जो विषय जाने गए हैं पुनः पुनः हमारे स्मृति पटल पर आते हैं, इसलिए पुनः पुनः हमको अपने ध्यान को अपने पर लाना होता है। और यह सब यत्न से होता है, इसलिए इसी का नाम पुरुषार्थ है। और यह मोक्ष का पुरुषार्थ है। प्रमाद रखना योग्य नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के दुष्चक्र से हम यत्न पूर्वक ही बच सकते हैं। और इतना सहज ही होता तो सारा जगत परमात्मा बन जाता। कोई संसार में किसी प्रकार का दुख नहीं पाता।
और जो हमारी अमूर्त काया है उसका श्रद्धान प्राय जीवों को हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम मूर्त पदार्थों को विषय करने में ही लगे रहते हैं और अमूर्त अपनी काया की कल्पना भी उद्भूत नहीं होती। धर्म भी हम बहिर्मुख रहकर ही करते हैं और उन बाह्य क्रियाओं को करते हुए हम ऐसा मानते हैं कि मैंने धर्म किया। और धर्म तो मात्र अपने अमूर्त काया के एहसास करने रूप है। जो भी अपने शारीरिक सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करने रूप है। और सुख की दशा का अनुभव करने को कोई मोक्ष मार्ग मान भी ले, किंतु जो शरीर में वेदना अनुभव में आती है, अंतर्दृष्टि करने पर अपने आप ही उसको मोक्ष का मार्ग मानने को सहज ही कोई तैयार नहीं होता। और ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अंतर्दृष्टि करें और शरीर के हर भाग में हमको आराम की स्थिति ही मिले, क्योंकि जब भी हम अंतर्दृष्टि करते हैं तो कर्म पकता है, उदय में आता है, तीव्र उदय में भी आता है और शरीर के विभिन्न भागों में हमें अप्रिय संवेदना मिलती है जो बहिर्मुख होते तो नहीं मिलती। और अंतर्मुख होने पर ही हमको शरीर के विभिन्न भागों में वेदना का अनुभव होता है और उस कारण से कोई अंतर्मुख रहना नहीं चाहता। वो बहिर्मुख रह के ही अपने आप को सुखी अनुभव करना चाहता है, सुख पाना चाहता है। इसलिए अनुभव का मार्ग मोक्ष मार्ग के रूप में प्राय प्रसिद्ध नहीं होता है। ज्ञान अर्जन में, धनार्जन में और विषय भोगों के सेवन में ही जीव इति श्री मान लेता है और सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। मनुष्य पर्याय हाथ से निकल जाती है। लोक व्यवहार में संबंधों को निभाने में ही पूरा जीवन लग जाता है और हम संबंधों को झुटला ही नहीं पाते हैं। जो संबंध अवास्तविक हैं उन्हीं को हम वास्तविक संबंध मान लेते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं होता, पर लोक व्यवहार ऐसा ही है कि हम पर पदार्थों से नाना प्रकार का संबंध बनाते हैं। ऐसा ही मोह का उदय रहता है और जब हम संबंध कल्पना कर लेते हैं तो फिर हम बहिर्मुख रहते हैं। उन संबंधों के निर्वाह में ही पूरा जीवन चला जाता है और अपने को कर्म के बंधन से छुड़ा नहीं पाते, संसार से पार नहीं कर पाते। जो संबंधों के मिठास है, स्वाद भले ही मीठा हो पर उसका फल जहरीला है, क्योंकि उससे हमारी दुर्गति होती है। इंद्रायण फल खाने में स्वादिष्ट लगता है पर उसके विपाक में जीव मरण को प्राप्त होता है। ऐसे बाह्य संबंध हमारे परिजनों के, मित्रों के हमको मधुर भाषित होते हैं, पर उन संबंधों के निर्वाह में हमारी दुर्गति ही होती है। हम भले ही घर में रहें, गृहस्थ अवस्था में रहें, पर हमको अपने शरीर के लिए समय निकालना होगा, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के लिए जो हमारा स्वरूप है, क्योंकि सुख हमको उससे ही मिलने वाला है। उसी से हम वीतराग होंगे और उत्तम अविनाशी आनंद को भोगेंगे।
जन्म मरण से मुक्त होंगे। पर को महत्व देने के बजाय अपनी अमूर्त काया को महत्व दीजिए। वह पर के विभाग में हमें पर चिंतन छोड़कर अपने स्वरूप का अनुभव करना होगा। पर पदार्थों को विषय बनाने का मतलब यह है कि हम पर पदार्थों को महत्व दे रहे हैं और अपना अनुभव नहीं करते। इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने को महत्व नहीं देते। हमको अपनी अमूर्त काया की महिमा नहीं है, उसकी पहचान ही नहीं है, उसकी महिमा नहीं है। तो जिसकी महिमा होती है उपयोग उसी को विषय करता है। और बाह्य पदार्थों की जब महिमा होती है तो हम बहिर्मुख रहते हैं और फिर नाना दुखों को प्राप्त करते हैं। तो जांचिए कि हम संबंधों को कितना महत्व देते हैं। संबंधों के लिए जीते हैं कि अपने लिए जीते हैं। संबंध भले ही परिजनों का हो, मित्रों का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, सब वो वास्तव में बंधन है और उसमें हम अपनी उपेक्षा करते हैं, अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। और निर्वाण प्राप्ति किए बिना जन्म मरण का अभाव नहीं होता। संसार दुखों से पार होना चाहते हैं तो हमको परमात्मा बनना ही होगा। परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाना ही होगा और वह केवल चाह मात्र नहीं हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। और वह प्रयत्न बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होना है। अपने रूप को, जो अपनी अमूर्त काया है, उसको उसकी महिमा प्रदान करनी है। जो भी सुख मिलता है वह उसी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ रहना है। लोक में कोई हमारा किंचित भी उपकार करता है तो उसको हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। और हमारी अमूर्त काया तो जो हमारा उपकार करती है उसको वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। वह हमें परमात्मा सुख देती है, परमात्मा बनाती है, तो उसको कृतज्ञता ज्ञापित कर उसके सन्मुख रहिए। यह ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है, अपने प्रति कृतज्ञ होना। सिर से पांव तक जो अपनी अमूर्त काया है, जो अपना स्वरूप है, इसके प्रति कृतज्ञ रहिए। इसको धन्यवाद ज्ञापित करिए और इसकी सेवा में तत्पर रहिए। इसके उपकार का बदला यही है कि हम इसका अनुभव करते रहें। उपकारी का उपकार भूलना योग्य नहीं है। कोई हमारा उपकार करता हो तो उसके बदले में उससे कई गुना उपकार उसका करना चाहिए। तो हमको अपने अमूर्त काया को कर्म बंधन से छुड़ाना है, वही उसका उपकार करना है और उसके लिए उसके सन्मुख रहना है, उसी में विचरण करना है, उसी के संग रहना है, उसी का एहसास करते हुए रहना है। पूरा समर्पण हमने अपनी अमूर्त काया को देना है। 100% कुछ भी समय बाहर के लिए बचा के नहीं रखना है।
कोई गली निकालनी नहीं है बहिर्मुख रहने के लिए। यह जीव बहिर्मुख रहने के लिए नाना बहाने बनाता है, तो वास्तव में इसीलिए बनाता है कि उसको अपने अमूर्त काया जो उपकार करती है उसकी खबर नहीं है। कोई बाह्य पदार्थ हमें सुख देने में समर्थ नहीं। जो हमारी अमूर्त काया है वही विषय सुख रूप नमन करती है। विषय सुख रूप नमन नहीं करते हैं। तो 100% उपकार हमारी अमूर्त काया का ही है। इसलिए 100% समय हमको अपनी अमूर्त काया को ही देना है। जो उपकार हमारी अमूर्त काया के द्वारा हमारा किया जाता है उसकी यदि हमें स्वीकृति होती है तो फिर हमारी सहजी वृत्ति अंतर्मुख रहती है। इस अमूर्त काया ने तो अनंत काल तक परमात्मा सुख देना है। ऐसी इसकी अद्भुत अपूर्व महिमा है। इसका अनंत उपकार जानकर सदैव इसके सन्मुख रहिए। एक समय भी बहिर्मुख नहीं रहना है, ऐसी भावना भाइये। सतत इसी के सन्मुख रहना है, सिर से पांव तक ही बने रहना है। इंद्रिय द्वारों को निरंतर बंद रखना है। मन की चंचलता को रोकने के लिए अपना ध्यान अपने पेट के भाग पर लाकर, यहाँ जो पेट का फूलना और सिकुड़ना है, बाहर भीतर आना है, उसको महसूस कीजिए। ध्यान की शुरुआत मन के नियंत्रण में लेने से होती है। मन नाना विकल्प करता है, अपने सन्मुख नहीं होता। उसको वश में रखने के लिए प्रथम ही इस पेट के बाहर भीतर आने से जुड़िए। और जब आप इससे जुड़ते हैं नियमबद्ध रूप से, तो फिर हमारा उपयोग बाहर से हट जाता है और फिर हम सुगमता से अपने सन्मुख रहते हैं। अपने शरीर में कोई वेदना भी हो तो उसको हम शांति से सहन कर लेते। तो प्रथम ही अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाकर होने वाली इस श्वसन क्रिया को महसूस कीजिए। पेट के भाग में पेट का बाहर और भीतर आना। विपश्यना में श्वास के आने जाने को नासिका के भाग में अग्र करने के लिए कहा जाता है, पर उससे अधिक बलवान अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाना है और यहाँ पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करते हुए है। और ये क्रिया अत्यंत स्थूल है, इसलिए सहज ही हमको इसका अनुभव होता है। बिना यत्न के ही पेट के भाग पर ध्यान लाने पर पेट का फूलना और सिकुड़ना हमारे अनुभव में आता है।
साथ में ही पेट में कोई वेदना है या आराम है, उसका भी हमें अनुभव हो जाता है। इंद्रिय व्यापार रुक जाता है, मन का व्यापार रुक जाता है, हम बाह्य पदार्थों का स्मरण रुक जाता है। पेट के बाहर भीतर आने को निरंतर महसूस करिए। विपश्यना में इसको आनापान के रूप में कहते हैं। श्वास के आने जाने को नासिका भाग पर अनुभव में लेना। पर हमें इस प्रक्रिया को अपने पेट के भाग में महसूस करना है। वहाँ कोई पवन का आना जाना पेट के भाग में अनुभव में नहीं आता है, पर पेट का फूलना और सिकुड़ना जो अनुभव में आता है, उसी के साथ निरंतर जुड़ कर रहिए। इंद्रियों पर, मन पर, मस्तिष्क की क्रिया पर विजय पाने का ये उत्तम साधन है। इस प्रक्रिया के अनुभव करने में हम बाहर की दुनिया से हट जाते हैं और अपने में ही बने रहते हैं। पेट के भाग में आकर पेट के भीतर बाहर आने का कुछ समय अनुभव करके फिर हमें शरीर के विभिन्न भागों में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, प्रिय अप्रिय संवेदना है, उसको अनुभव में लेते हुए रहना है। ज्ञान के वास्तव में दो ही प्रकार हैं। प्रथम प्रकार मन को वश में करने के लिए है और द्वितीय प्रकार इंद्रिय ज्ञान का भली भांति निरोध करने के लिए है। बड़ी सुगमता से, बड़ी सहजता से अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक विचरण करने दीजिए। अत्यंत प्रसन्न मुद्रा से ये काम कीजिए। प्रसन्नता तो इसलिए कि इसका फल परम पद मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है, सकल दुखों से मुक्ति है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इसको देखना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखना वास्तव में नेत्रों से मूर्त पदार्थ का होता है। इसलिए हम अपनी अमूर्त काया को देखना नहीं है। वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है, स्वतः ही उस अनुभव से हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। इसीलिए इसको शास्त्रीय भाषा में स्वसंवेदन कहते हैं।
अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन अनुभव करना। ये शारीरिक सुख दुख मूर्त काया में होता हुआ भाषित होता है, पर वास्तव में मूर्त काया में नहीं होता। वहीं पर ही अपने अमूर्त काया ही सुख दुख रूप से परिणमन करती है। क्योंकि वह भी एक शरीर है, इसलिए इसको शारीरिक सुख दुख के रूप से ही हम अनुभव में लेते हैं। सिर से पांव तक सर्वत्र विहार करिए। किसी भाग की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। सिर से पांव तक हमारी संपूर्ण काया एक ही प्रकार की है, नाना प्रकार की नहीं है, इसलिए उसमें कुछ भी भेद मत करिए। कोई भाग अच्छा कोई भाग खराब ऐसा नहीं है। भले किसी भाग में वेदना हो और किसी भाग में वेदना नहीं हो, तो भी हमारी सर्वांग मूर्ति आनंद का स्रोत है। वेदना तो कर्म के संबंध से होती है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर, उदय मिट जाने पर कोई लाख उपाय करे तो भी शरीर में वेदना नहीं हो सकती। अपने शरीर को रोगों से वेदना से मुक्त रखना चाहते हैं तो फिर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए, या जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहिए और धैर्य के साथ इस काम को करिए। क्योंकि फल आने में समय लगता है, पर बहुत मधुर फल आता है। और वेदना के भय से यदि हम बहिर्मुख होते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग हमारे लिए समाप्त हो जाता है, और फिर बहिर्मुख रहने से नाना प्रकार के कर्मों का आगमन होता है, और नहीं चाहने पर भी उनके उदय में हमको शरीर में वेदना को भोगना पड़ता है। और वेदना भोग कर फिर जीव पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। पर हमें वास्तव में सुख दुख में झूलना नहीं है। हमें ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख नहीं आए, और उसका उपाय निरंतर अंतर्मुख रहने का प्रयत्न है। पुनः एक बार अपनी मुद्रा को धन्यवाद ज्ञापित करिए, इसको नमन करिए, परमात्मा मानकर इसकी ओर झुकिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपके सहभागिता के लिए धन्यवाद।